नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बनाते विपुल कर्मकार पिस्टल के साथ हुआ गिरफ्तार। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के अर्थ निर्मित डिस्को मॉल के पास से हुई गिरफ्तारी। पुलिस पहुंचने की भनक लगते ही मौके से 4 अपराधी हुए फरार। सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बरौमाइंस थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से वृद्ध की हुई दर्दनाक मौत। एफसीआई गोदाम से आ रहे ट्रक की चपेट में आया वृद्ध। घटनास्थल पर पहुंचे वृद्ध मृतक के परिजनों ने मुआवजे की रखी मांग। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ा, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जा रही है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। एसटी/एससी ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर ने चढ़ाए श्रद्धा के फूल। आदित्यपुर में एससी/एसटी समन्वय समिति ने मनाई अंबेडकर की पुण्यतिथि। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सदस्यों ने दी श्रद्धांजलि। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने की पुलिस को मिली अहम सफलता की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत निर्माणाधीन जुस्को मॉल के पास डकैती की योजना बनाते पुलिस ने एक आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही अंधेरे का फायदा उठाते 4 अन्य अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार विपुल कर्मकार आदित्यपुर के राम मढ़ैया बस्ती का रहने वाला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि बीती रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि निर्माणाधीन जुस्को मॉल के पास कुछ अपराधी हथियार के साथ जुटे हुए हैं। वे किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। उसके बाद बिष्टुपुर थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत के नेतृत्व में गठित पुलिस की एक टीम ने जुस्को मॉल के पास छापेमारी की। उसी दौरान पुलिस ने विपुल कर्मकार को धर दबोचा, जबकि अंधेरे का फायदा उठाते 4 अन्य अपराधी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधी के पास से तलाशी के दौरान एक पिस्टल के अलावा 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही एक मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधी विपुल कर्मकार से फरार अन्य अपराधियों की जानकारी ले रही है। पीएम मॉल के पास में जुस्को का एक मॉल बन रहा है, जो अर्ध निर्मित मॉल है वो। तो हम लोग को एक सूचना मिली कि कल वहाँ पर कुछ अपराध कर्मी जो है रात में इकट्ठा हुए हैं। ये लोग कहीं ना कहीं जमशेदपुर में कोई ना कोई बड़ा घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना पर चूँकि वो बहुत बड़ा इलाका है और चारों तरफ से खुला है, उसको लेकर करके PCR 7 और एक टीम यहाँ से बना करके थाना प्रभारी के नेतृत्व में वहाँ पर छापामारी कराया गया। तो 4-5 आदमी को भागते हुए देखा गया। उसमें 4 आदमी तो उसमें भागने में कामयाब हो गया किसी तरह से, और एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास एक लोडेड पिस्टल जो है वो बरामद हुआ है, उससे जिसका नाम विपुल कर्मकार है। और इससे हम लोग पूछताछ किए तो ये लोग 5 व्यक्ति के नाम बताएंगे। 5 लोग ये लोग एकत्र हुआ था। ये लोग को यहाँ पर कोई घटना को अंजाम देना था, उसी के लिए एकत्र ही हुआ था ये लोग। जो सूचना हम लोग को मिला, जिस पर हम लोग छापामारी कर लिया, एक व्यक्ति को पकड़े हैं। बाकी 5 लोगों पर हम लोगों ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज किया है। और डकैती की योजना बनाने से संबंधित हम लोगों ने FIR किया है। जो डकैती या बड़ा ग्रेवियस घटना को अंजाम देने के लिए अपराध कर्मी जो एकत्र होते हैं एक जगह, हर हथियार से लैस होकर के वो घटना को नहीं, अभी पूछताछ चल रहा है इन लोग से। और ये लोग, इसका नाम विपुल कर्मकार है। पूर्व में भी ये लूट केस में जेल गया है, और एक बार बिष्टुपुर से कदमा से भी जेल गया हुआ है। तीन कांड में ये पूर्व से आरोपित है, जो संपत्ति मूलक अपराध से संबंधित। राम मढ़ैया बस्ती आदित्यपुर का रहने वाला है, और बाकी लोग भी हैं, तो उन लोगों का नाम अभी हम लोग नहीं बता रहे हैं। हम लोग शीघ्र ही उन लोग को गिरफ्तार करके तो उन लोग को भी सलाखा के पीछे भेजेंगे, ताकि इस प्रकार का घटना को कोई अंजाम न दे। और अब बात करते हैं बरौमाइंस में हुए सड़क दुर्घटना की। जमशेदपुर के बरौमाइंस थाना अंतर्गत FCI मोड़ पर ट्रक की चपेट में आने से 60 वर्षीय वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। मिली जानकारी के अनुसार बरौमाइंस थाना अंतर्गत प्रेमनगर निवासी 60 वर्षीय वृद्ध शिबू साहू अपने घर से बरौमाइंस मार्केट की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक SBI मोड़ पर FCI गोडाउन से आ रहे ट्रक ने वृद्ध व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने ट्रक को धर दबोचा और चालक को पकड़ लिया। वहीं जानकारी मिलते ही बरौमाइंस पुलिस भी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर थाने ले गई।
साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों को उचित कार्रवाई और मुआवजा दिलाने की बात कहकर मामले को शांत कराया। घटना की जानकारी देते हुए बरमाइंस थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में वृद्ध की मौत हुई है, जिसमें ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिबू साहू करके एक व्यक्ति है, 65 ईयर्स ओल्ड है, वो प्रेमनगर के रहने वाले हैं। वो बरमाइंस बाजार की तरफ आ रहे थे। इसी बीच में एक ट्रक संख्या है J05 AE 4021 का चालक तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उस वृद्ध व्यक्ति से वो दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। बाकी आगे की प्रक्रिया की जा रही है। चालक और गाड़ी दोनों जो है पुलिस के जा रहे हैं। परिजन को मैं निश्चित रूप से दुर्घटना हुई है और उनके घर के आदमी मरे हैं, तो निश्चित रूप से वो लोग गरीब हैं, तो उन लोगों का तो रहता है कि हमको कुछ मिल जाए ताकि हमको रिलीफ मिले। अभी जो भी सरकारी प्रक्रिया है उसके तहत उनका जो भी मुआवजा होता है वो प्रक्रिया की जाएगी। आज जो पुलिया बना हुआ है FCI गोदाम जाता है, वहीं पर एक्सीडेंट हुआ है। घर से टहलने के लिए निकले थे, गाड़ी वाला मार के चले गए। गाड़ी पकड़ाया है? गाड़ी का पता नहीं है, लेकिन चालक पकड़ाया है जो थाना में है। क्या नाम था पिता जी का? शिबू साहू नाम। पहले टाटा मोटर में थे, रिटायर हो गए थे, ऐसे ही घर में रहते थे। अभी ऐसे टहलने के लिए निकले थे, बाजार तरफ जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ के रहने वाले? प्रेमनगर रोड नंबर 5 पे। हम लोग मुआवजा चाहते हैं सर, और वो रोड बहुत ही खतरनाक है। आगे दिन एक्सीडेंट होता है, पहला बार नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है। उसके लिए कुछ उपाय चाहते हैं। आइए बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाए जाने की। सोमवार को जमशेदपुर तथा आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठन के सदस्यों ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सोमवार 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जमशेदपुर के साकची स्थित अंबेडकर चौक पर ST/SC OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति की ओर से बाबा साहब की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर संगठन के संयोजक रविंद्र प्रसाद ने कहा कि जनता को बाबा साहब द्वारा संविधान में दिए गए उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक होना चाहिए। इस बार देश भर में उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि है, जिसको पूरे भारतवर्ष में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग और तमाम जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वैसे लोग आज बाबा साहब की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मना रहे हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जमशेदपुर में भी डॉक्टर अम्बेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपनी व्यापक एकता को प्रदर्शित करते हुए साकची अम्बेडकर चौक में हम लोग बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। दूसरी ओर सरायकेला जिले के आदित्यपुर में SC/ST समन्वय समिति के तत्वावधान में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर बाबा साहब की याद में वृक्षारोपण भी किया गया। वहीं इस मौके पर सदस्यों ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण संकल्प के साथ पौधारोपण भी किया गया और वृक्षों के संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। आज पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ अम्बेडकर बाबा के यादों में हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण के काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ वृक्षा लग जाएगा तो लोगों की बैठने की सुविधा होगी। तो हम लोग आज पीपल का पेड़ यहाँ उनके यादों में लगाए, तो उन पर माला अर्पण किए, उनके विषय में चर्चा किए और सभी लोग विचार रखें ताकि संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के बड़े व्यवसायी के कार्यालय से लाखों की हुई लूट की। एक बार फिर जमशेदपुर में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामला जुगसलाई थाना क्षेत्र के राम टेकरी रोड का है, जहां शहर के स्क्रैप व्यवसायी सांवरलाल शर्मा के कार्यालय से अपराधी 9,83,000 रुपए लूट कर चलते बने। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उद्योग सचिव सांवरलाल शर्मा के जुगसलाई राम टेकरी रोड स्थित कार्यालय से हथियार के बल पर आए अपराधियों ने कार्यालय में मौजूद उनके कर्मचारी से मारपीट कर कमरे में बंद कर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं रविवार शाम को हुई इस घटना की सूचना पाकर मौके पर SSP, सिटी SP समेत काफी संख्या में पुलिस अधिकारी पहुंचे और मामले की गहनता से जांच की। बताया जा रहा है कि व्यवसायी सांवरलाल शर्मा पेशे से स्क्रैप का काम करते हैं।
घटना के दिन जुगसलाई रामटेकरी रोड स्थित उनके कार्यालय में उनके कर्मचारी बजरंग लाल शर्मा रोजाना की तरह शाम के वक्त लेखा जोखा का काम कर रहे थे कि तभी 2 की संख्या में आए अपराधियों ने उनके गद्दी में घुसकर बजरंग लाल शर्मा के साथ मारपीट की। हथियार का भय दिखाकर अलमारी में रखे 9,83,000 रुपए लूट लिए और उनका मोबाइल लेकर बड़ी आसानी से उन्हें कमरे में बंद कर चलते बने। घायल अवस्था में कर्मचारी बजरंग लाल शर्मा ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दरवाजा खोलकर उन्हें कमरे से बाहर निकाला और घटना की जानकारी सभी को दी। मौके पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वनन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि लूट की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसके फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है, पैसे की रिकवरी और अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। जुगसलाई चाणक्य केंद्र में एक कबाड़ी व्यापारी है, उनका एक ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है। उसमें शाम में करीब 6 बजे के आसपास में जब उनकी मुंशी अपना काम करके अकाउंट क्लोज कर रहे थे, उस समय 2 व्यक्ति जो है अंदर घुस के उनको मारपीट करते हुए, पिस्टल दिखाते हुए पैसा लूटने के बाद बता रहे हैं, करीब 9 लाख के आसपास बता रहे हैं। तो उसमें हम लोग देखने के लिए आए थे और इस गली में फोर व्हीलर आ नहीं सकता है, 2 व्हीलर भी आए होंगे और बाकी हम लोग इसमें सभी प्रयास कर रहे हैं कि अगल बगल के सीसीटीवी और बाकी हम लोगों का जो है क्या कर रहे हैं और उसमें टेक्निकल सर्वेलेंस करके कैसे जल्दी डिटेक्ट कर सकेंगे वो कर रहे हैं। और उनका थोड़ा सा इंजरी हुआ है, तो जो मारा गया है उनको इलाज करा के फिर उनसे हम लोग तरफ जो है कभी कॉन्फ्रेंस करके 3 महीनों उसमें 2 टीम लग रहा है, तुरंत हम लोग इसमें काम करेंगे कि कम से कम पैसा रिकवरी हो जाए और आदमी पकड़ा जाए। और अब बात भारतीय मूल निवासी संघ द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे जाने की। पूर्वी सिंहभूम मूल निवासी संघ द्वारा सोमवार को जमशेदपुर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मूल निवासी संघ ने झारखंड के राज्यपाल से शिकायत करते हुए मांग की है कि भारतीय संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या पहचान मूल्यवासी और संविधान, बहुजनों की क्या पहचान मूल्यवासी और संविधान, बहुजनों की क्या पहचान मूल्यवासी और संविधान। झारखंड में भारतीय संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब पर सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र व्यवहार और गाली गलौज किया जा रहा है। इस प्रकार की घटना पूर्व में भी रामगढ़ के कुछ असामाजिक लोगों ने किया था, जिसका विरोध पूर्वी सिंहभूम मूल निवासी संघ कर चुका है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इससे यही प्रतीत होता है कि समाज के कुछ लोग भारतीय संविधान के विरुद्ध जनमत तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जमशेदपुर के शख्स ने भी सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गलत बातें लिखी है। भारतीय मूल निवासी संघ के निमाई हेम्ब्रम ने कहा कि जमशेदपुर के शख्स ने भी सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गलत बातें लिखी है। इस प्रकार का यह कृत्य राजद्रोह और दंडनीय है, इसलिए इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि ऐसे लोग समाज को गलत दिशा में नहीं ले जा सके। मूल निवासी संघ पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से उपायुक्त महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा जा रहा है। इसमें जमशेदपुर कोर्ट के एक वकील सत्यनारायण सिंह जी का द्वारा विगत दिनों फेसबुक व्हाट्सएप पर संविधान के विरुद्ध शब्दों और अमर्यादित शब्दों का पोस्ट किया गया था। इसी के विरोध में हम लोग उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन मांग पत्र सौंप रहे हैं और हम चाहते हैं मूल निवासी संघ की तरफ से कि जो भी ओरिजिनल इस तरह का पोस्ट किया हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। बात करते हैं ब्राउन शुगर खरीद बिक्री मामले में पुलिस को मिली सफलता की। गम्हरिया पुलिस को क्षेत्र में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने थाना क्षेत्र से 2 दर्जन युवकों को ब्राउन शुगर खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के दौरान कुछ युवक ब्राउन शुगर का सेवन कर रहे थे। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार सभी ब्राउन शुगर का नशा करते हैं, साथ ही गम्हरिया के अलग अलग हिस्सों में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री भी करते हैं। गम्हरिया थाना के सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नशे के कारोबार का मुख्य सरगना रामचंद्रपुर निवासी कुंदन मंडल भागने में सफल रहा।
पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तार युवकों में कार्तिक साहू, गणेश शंकर सिंह, शंकर रविदास, अमित कुमार पांडे, रितेश स्वर्णकार, रोशन शर्मा, मोहम्मद सुल्तान, मंटू दास, सौदागर रजक, दीपक भगत, शुभम मिश्रा, राजन कुमार रजक, गणेश मुर्मू, धीरज यादव, धर्मदेव शर्मा, विवेक गोस्वामी, शक्ति महतो, सोमू पात्रो, बिट्टू कालिंदी, राजू पात्रो, मोतीलाल अंसारी और रोहित कुमार नंदी शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी छोटा गम्हरिया, बोलाईडी, कांड्रा, मानगो और डिमना रोड के साथ ही आदित्यपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 8 मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। फिलहाल सभी से गम्हरिया थाने में पूछताछ चल रही है। मामला है कि यहाँ पर मुंगेर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामचंद्रपुर में स्थित कुछ यहाँ पर ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने चौथा थाना प्रभारी के आदेशानुसार हम टीम गठित कर वहाँ छापेमारी उपरांत जितना भी ब्राउन शुगर है सभी लोग हम लोग पकड़ के थाना ला करीब 20 लोग पकड़ा के थाना लाए। इस संबंध में अभियान। और अब बात साफ सफाई की मांग को लेकर आजसू द्वारा धरना दिए जाने की। जमशेदपुर के परसुड़ी इलाके में जगह जगह कचड़ों का अंबार लगा है, लेकिन उसकी सफाई की ओर किसी का ध्यान नहीं। क्षेत्र की साफ सफाई कराने की मांग को लेकर सोमवार को आजसू नगर कमेटी के सदस्यों द्वारा मगदमपुर रेल फाटक के पास एक दिवसीय धरना दिया गया। जिला प्रशासन होश में आओ, सफाई जिला प्रशासन को करना होगा। परसुडी के विभिन्न जगहों पे कचड़ों का अंबार आम बात है। क्षेत्र की साफ सफाई कराने की ओर न तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन की ओर से कोई पहल की जा रही है। स्थानीय लोग गंदगी के बीच रहने को विवश हैं। खासकर परसुडी को स्टेशन मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली मगदमपुर से गोलपहाड़ी की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर कचड़ों का अंबार है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। गंदगी का अंबार कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि यहाँ से पार होना लोगों के लिए दूभर हो चुका है। इस समस्या को लेकर धरना पर बैठे आजसू कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे मानिक मलिक ने कहा कि आजसू पार्टी द्वारा लगातार जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों को लिखित तौर पर इस समस्या के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन किसी ने इसकी सूद नहीं ली। आखिरकार आजसू पार्टी ने सड़क पर उतरकर आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी प्रशासन सफाई नहीं कराती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग परसुडी के एक बृहद समस्याओं को लेकर परसुडी मगदमपुर रेलवे फाटक के समय एक दिवसीय आजसू पार्टी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत ही आश्चर्य की बात है, एक स्वच्छता को लेकर हम लोग को धरना पे बैठना पड़ रहा। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसमें एकदम बदहाल बना के चुकी रुकी है। जिला प्रशासन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि परसुडी के मुख्य द्वार, मुख्य सड़क जो हमारे प्रसिद्ध मंदिर गोलपहाड़ी मंदिर के सामने से गुजरने वाले इस क्षेत्र के 2 लाख लगभग आबादी क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ मुख्य सड़क पर ऐसे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे परसुडी वासियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी सूचना हम लोग कितने बार उपायुक्त महोदय को दिए, एसडीओ साहब को दिए, बाजार समिति के सचिव को भी दिए, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। मैं इस प्रेस के माध्यम से प्रशासन को जगाना चाहता हूं कि यहाँ के जो गंदगी है इसे सफाई करके यहाँ पर एक अच्छी सी व्यवस्था किया जाए कि लोग यहाँ सवेरे टहलने के चले, पेड़ पौधा लगाया जाए, जिससे एक अच्छी वातावरण बने। अगर हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया तो आजसू पार्टी इससे भी बड़ा भयावह आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका जवाबदेही जिला प्रशासन खुद है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। अब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।